सोने की कीमत भले ही रिकॉर्ड ब्रेक कर रही हो, लेकिन इससे निवेश कम हो रहा है। इसकी गवाही दे रहा है गोल्ड ईटीएफ में आ रहा निवेश। दरअसल भारत के गोल्ड ईटीएफ में अक्टूबर के दौरान 850 मिलियन डॉलर यानी कहे 7500 करोड़ रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट आया है, जो एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मंथली निवेश है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई है। हालांकि ये आंकड़ा सितंबर के 911 मिलियन डॉलर से 6% कम था, फिर भी ये लगातार 5वें महीने पॉजिटिव फ्लो का प्रतीक है। गोल्ड ईटीएफ में मार्च और मई को छोड़कर साल 2025 में हर महीने में गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों की स्थिर रुचि देखी गई है। इस साल अब तक भारतीय गोल्ड ईटीएफ में निवेश रिकॉर्ड 3.05 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि ये किसी एक साल का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है और एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़कर 11.3 अरब डॉलर हो गया है। इसकी तुलना में 2024 में ये 1.29 अरब डॉलर था, 2023 में 31 करोड़ डॉलर और 2022 में सिर्फ 3.3 करोड़ डॉलर रहा, जो गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है। अक्टूबर के दौरान ईटीएफ निवेश के मामले में 6.33 अरब डॉलर के साथ भारत दुनिया भर में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि अमेरिका 4.51 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। चीन से पीछे रहा अमेरिका। जापान 49.95 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे और फ्रांस 31.2 करोड़ डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। जियोपॉलिटिकल तनाव, बॉन्ड यील्ड में कमी और अनसर्टेन शेयर बाजार के चलते निवेशक सोने में लगातार निवेश कर रहे हैं और सोने की डिमांड भी बनी हुई है। भारत में सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,20,231 रुपए पर पहुंच गई है। फेस्टिव सीजन में सोने और चांदी दोनों ही धातुओं की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद सोने और चांदी में लगातार गिरावट देखी गई है। हालांकि अब बीते 2 दिनों से सोने और चांदी में हल्की तेजी है। फेस्टिव सीजन के बाद होने वाली गिरावट में बहुत से लोग सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं ताकि उन्हें सस्ते में सोना मिल सके। वहीं कुछ इसे अगले साल खरीदने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन क्या अगले साल तक सोना इतना ही सस्ता होगा? इस पर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने कहा, हमने हाल फिलहाल में सोने से जुड़ी कीमतों और इसके टारगेट प्राइस को लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की। उनका कहना है कि जो विश्लेषण दिए गए हैं वे कुछ हद तक कमोडिटी मार्केट एमसीएक्स पर देखने को मिल रहे हैं। अजय केडिया का कहना है कि अगले साल तक 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,000 से 1,10,000 रुपए हो सकती है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1 लाख रुपए से नीचे आ सकता है। उनका मानना है कि सोने में बड़ी गिरावट के अलावा टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। आने वाले 6 महीनों में सोना एक ही कीमत पर चल सकता है। कुछ दिनों से एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ही देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स में दोपहर 1:28 पर सोने की कीमत 1,21,150 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें 537 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 1,20,658 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,21,658 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।